Hi everyone, a very good afternoon to all of you. So finally 6th मार्च का जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का वो ओवर हो चुका है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर कर दिया है कि पेपर वन में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो डायरेक्टली चलते हैं पहले पेपर वन की ओर। पेपर वन में बात करूं सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था रिलेशनशिप ऑफ अ टीचर। स्टूडेंट ने जो बताया है वो बताया है रिलेशनशिप ऑफ टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन था, राइट। फिर आगे बात करूं मैं रिसर्च की, तो रिसर्च में जो हमारा क्वेश्चन था वो था टाइप्स ऑफ रिसर्च से। टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन था। आई नो आज थोड़े टॉपिक्स कम है पिछले एनालिसिस से, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैं खुद एग्जाम देने गया था। अगर आपको कोई और भी टॉपिक्स पता है कि सर ये पेपर वन में आए थे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो लास्ट टाइम मेरे को स्टूडेंट ने प्रॉपर मेल करा था कि हाँ भाई कॉमर्स में ये एग्जाम्स आए थे, तो इफ यू नो कि पेपर वन में ये टॉपिक्स भी आए थे और वो ज्यादा है तो यू कैन ऑल्सो मेल मी। डायरेक्टली बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में कम्युनिकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट ने बताया कम्युनिकेशन में ग्रुप कम्युनिकेशन और कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन। कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन एंड ग्रुप कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, तो पर्पस क्या होता है एग्जाम एनालिसिस का? पर्पस ये होता है कि जिनके अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, दैट इज फेज 4 और फेज 5, तो वो इस एग्जाम एनालिसिस को जरूर देखें। देखो टॉपिक्स क्या होते हैं इन एग्जाम्स में, फेस में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन माइट भी नहीं रिपीट हो रहे होंगे, लेकिन टॉपिक्स बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन का कॉमर्स वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया था। तो कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन आप रिवाइज करके जाओ अपने पेपर से पहले। आगे बात करूं अगर मैं हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में आया था क्वेश्चन कोठारी कमीशन से रिलेटेड। कोठारी कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहां पे मैंने एक चीज नोटिस करी है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में यूजीसी कर क्या रहा है, अलग अलग कमीशन से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आपको अपनी सारी कमीशन जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो रिवाइज करके जरूर जानी है। क्योंकि अगर हम 4th मार्च का पेपर देखें तो उसमें किससे रिलेटेड था, हायर एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो आपको कमीशन सारी कवर करके जानी है, राइट। अगर डीआई की बात करूं तो डीआई में हमारे पास इजी डीआई था, सेम सी चीज जैसे हर पेपर में हो रहा है, डीआई बहुत इजी आ रहा है। सेम चीज परसेंटेज वगैरह निकालनी थी उन क्वेश्चंस में दे रखी थी। मतलब क्वेश्चंस जो डाटा था वो बहुत सिंपल था। क्वेश्चंस में आपको एवरेज परसेंटेज रेशियोज वगैरह निकालनी थी, राइट। फिर अगर मैं आरसी की बात करूं तो आरसी जो था वो भी इजी था और कुछ यूएस रशिया से रिलेटेड था। तो यूएस रशिया से रिलेटेड आरसी आया था हमारा। फिर आगे बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग में फेलिसी पूछा गया था। और अगर मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज तो हर बार दिख रही है, देखने को मिल रही है हमें। नंबर सीरीज आई थी, कोडिंग डिकोडिंग था। एंड एक डायरेक्शन का क्वेश्चन कह रहे थे बच्चे। अगर पीपल एंड इन्वायरमेंट की बात करूं, पीपल एंड इन्वायरमेंट में हमारे पास सीओपी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और लास्ट अगर मैं आईसीटी की बात करूं, आईसीटी में हमारा जो क्वेश्चन था वो आया था नेटवर्किंग से रिलेटेड, प्लस बेसिक्स क्वेश्चन थे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पता चले हैं स्टूडेंट्स के थ्रू। अगर आपका भी एग्जाम था आज, तो और आपको कोई भी टॉपिक पता है पेपर वन का या किसी फ्रेंड का था, तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। हाँ, और जिनका एग्जाम है 11th एंड 12th मार्च को, वो सारे एग्जाम एनालिसिस जरूर देखें पेपर वन का। मतलब सारे पेपर वन के जो एग्जाम एनालिसिस हुए हैं, फेज वन, फेज टू और फेज थ्री, उनके पेपर वन के एग्जाम एनालिसिस देखें। उनमें जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। एंड यू विल फाइंड आउट जब एग्जाम एनालिसिस देख रहे होगे कि कुछ टॉपिक्स तो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे पहले से हो गया, जैसे जो भी मैंने बताया कमीशन वाला हो गया, या फिर एनईपी हो गया। तो इन टॉपिक्स को फिगर आउट करो और अच्छे से रिवाइज करके जाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Plus, if you have any doubt, you can share with me through comment section or through Telegram group. So that's all for today. Bye bye. Take care. Have a nice day. All the best.